क्या आप जानते हो कि कुछ चीजें सुनने में जितनी ज्यादा आसान लगती हैं, वे होती तो आसान ही है, लेकिन उनको करने के लिए एक खास तरह का मूड और जरूरत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वह खास तरह का मूड और जरूरत भी पर्याप्त टाइम तक के लिए होनी जरूरी है। यह जब तक जरूरत हो तब तक तो मूड खास तरह का होना ही जरूरी है, तभी वह कुछ कीमती और पॉजिटिव डिफरेंस हमारी लाइफ में ला सकता है। ठीक वैसा ही इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को पाने के बारे में भी होता है, जो हम सभी को इसको पाने से रोकता रहता है, क्योंकि बिना फ्लो स्टेट ऑफ माइंड का यूज किए शायद ही कोई बड़ी आसानी से अपने गोल्स को पूरा कर सकता है। इसलिए आज जानेंगे कि कौन कौन सी है वे चीजें जो किसी को फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने से रोकती है। इसलिए अब अगर सबसे पहली चीज की बात करें जो कि किसी को फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने से रोकती है, तो उसके लिए जिम्मेवार होता है किसी का कोई भी बड़ा सा और क्लियर गोल अपनी लाइफ में सेट ना कर पाना। वैसे अगर आमतौर से देखा जाए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ गोल्स तो होते ही हैं, चाहे वे मजबूरी के ही क्यों ना हो। लेकिन मजबूरी वाले गोल्स के लिए कोई भी इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आपके पास इससे बचने के भी दो ही रास्ते होते हैं कि या तो आप अपनी मजबूरी वाले गोल्स को इतना दिल से चाहें कि आपको यह लगने लगे कि आपको बस यही करना है और इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। तब शायद आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड की पावर का अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही से यूज कर सकते हैं। या दूसरा, आप जब भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा सा गोल बनाए तो ये गोल्स आपके लिए वही होने चाहिए जिनको आप वाकई अचीव करके सबसे ज्यादा अच्छा और कीमती महसूस करने वाले हो। तब तो आप बड़ी ही आसानी से इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड का यूज कर ही जाओगे। इसलिए जब भी कोई बिल्कुल क्लियरली और बड़े गोल्स अपनी लाइफ में सेट नहीं कर पाता है तो इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए अब अगर दूसरी चीज की बात करें जो कि किसी को इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने से रोकती है, तो उसके लिए जिम्मेवार किसी की कमजोर विल पावर ही होती है, जिसकी जरूरत किसी के बड़े से गोल को सेट करते ही पड़ने लगती है। जैसे आपने खुद भी देखा होगा कि आप कोई बड़ा सा गोल अपनी लाइफ में सेट तो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा मेहनत थोड़ा ही लगती है, बस कुछ बड़ा सा ही तो सोचना होता है। लेकिन जैसे ही कोई अपना गोल सेट कर लेता है तो तब उसका माइंड ही उसको अलग अलग तरीके से धोखा देना शुरू कर देता है और उसको जब तक परेशान करता ही रहता है जब तक वह यह नहीं मान लेता है कि ये काम करना हमारे वश में है ही नहीं। हम तो बेमतलबी परेशान हो रहे हैं और बेमतलबी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचते ही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये हमारी केवल एक तरह की परीक्षा ही होती है। इसलिए इसी टाइम इंसान को एक तरह की स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत पड़ती है, जो उसको इस तरह का एटीट्यूड दे कि जो सेट कर दिया तो कर दिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस सेट किए गए काम को या गोल को तो अचीव करके ही मानेंगे और उससे कम में हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसलिए अब अगर आपके पास इस तरह की विल पावर होगी तो आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ही जल्द पहुंचा दिए जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होगी तो आप शायद ही इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच पाओगे या इसका सही से यूज कर पाओगे, क्योंकि तब आप या तो इस सेट किए गए गोल से कोई छोटा गोल पूरा करने का प्लान बना रहे होंगे या उससे भी कोई बड़ा गोल आप अपने माइंड में सेट करते रह जाओगे और आप लगातार ऐसा ही करते रहने के आदी भी हो सकते हो अगर आपके पास कोई विल पावर नहीं है तो। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें जो कि किसी को इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना ही नहीं देती है, वह होता है उसकी कमजोर कंसंट्रेशन पावर और फोकस। क्योंकि अगर आप अपना फोकस ही किसी चीज से खो दोगे तो कैसे आप फिर उस चीज के डीप में जा पाओगे। जैसे कोई अपना बड़ा गोल तो सेट कर लेता है मगर वह 2-4 दिन में ही सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या करने का डिसाइड किया था, या किसी के हाथ में कोई काम है जिसको वह करना चाहता है, वह उस पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि वह उस काम को करने के मकसद को ही भूल जाता है कि उसने क्यों इस काम को करने के लिए चुना था और उस काम के बदले में उसको क्या चाहिए था। इसलिए अगर आपका भी फोकस किसी काम पर पूरी तरह से लगता ही नहीं है तो फिर आप शायद ही इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर पाएंगे। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें तो किसी का जरूरत से ज्यादा चंचल माइंड और ओवर थिंकिंग करने की आदत भी किसी को इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर नहीं करने देती है, क्योंकि फ्लो स्टेट ऑफ माइंड के लिए पूरे फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। लेकिन चंचल मन तो हर विचार के साथ इधर उधर भागता ही जाता है और वह किसी भी चीज पर सही से टिक ही नहीं पाता है। और अगर किसी चीज पर कुछ देर के लिए वह टिक भी जाए तो उसी में इतने सवाल खड़े कर देता है कि फिर उस काम से ज्यादा तो उन सवालों के सही जवाब खोजने जरूरी हो जाते हैं, और ऐसा बहुत बार तो ओवर थिंकिंग के कारण ही होता है। इसलिए अगर आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है और आप ओवर थिंकिंग करने के आदी हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन के विचारों को शांत करने की जरूरत इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए पड़ेगी, वरना आपके मन की चंचलता और ओवर थिंकिंग ही आपका रास्ता रोके खड़ी रहेगी और आप शायद इस स्टेट में पहुंच पाओगे।
और अब अगर अगली चीज की बात करें तो यह ओवर थिंकिंग और मन की चंचलता भी किसी कारण से ही किसी के साथ घटित होती है। क्योंकि जैसे ही अगर कोई ऐसा गोल सेट कर लेता है जिसके बारे में उसको ज्यादा अता पता भी ना हो, तो उसका माइंड सिर्फ भटक ही सकता है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वह आपको पहले कहाँ ले जाए और कहाँ आपको उसको बाद में ले जाना है। इसलिए अगर आप अपने स्किल्स और कैपेसिटी के हिसाब से चैलेंज नहीं लेते हैं तो आप शायद इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर पाएंगे। इसलिए इसको पाने का सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि आप वहीं से अपना टारगेट सेट कीजिए जो आपको सबसे बेहतर आता हो या जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, क्योंकि आपको शुरुआत तो ऐसे ही करनी होगी। और जब आपको लगने लगे कि आपके अंदर और भी ज्यादा अच्छे स्किल्स और कैपेसिटी आ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने नए टारगेट सेट कीजिए, तभी आप सही से इस स्टेट में भी रह पाओगे और इसका यूज भी कर पाओगे। वरना आपको आपका माइंड भटकाता ही रहेगा और आप ना चाहते हुए भी भटकते ही रहोगे। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें तो इसके लिए किसी इंसान के अंदर एनर्जी की कमी ही जिम्मेवार होती है, क्योंकि बिना हाई लेवल की एनर्जी के कोई भी इंसान इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में सही से एंटर नहीं कर पाएगा। और अगर वह किसी तरह के बाहरी या आंतरिक मोटिवेशन के कारण एंटर कर भी जाएगा तो फिर वह ज्यादा देर तक इस स्टेट में नहीं रह पाएगा। इसलिए अब अगर आपको इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा देर तक बने ही रहना है तो आपके अंदर भरपूर शारीरिक और मानसिक एनर्जी होनी जरूरी है, जिसमें से शारीरिक एनर्जी तो आपके अंदर सही डाइट और एक्सरसाइज के कारण ही आएगी, लेकिन मानसिक एनर्जी आपके अंदर सही ज्ञान और सही सोच के कारण आएगी। इसलिए आपको इन दोनों तरह की एनर्जी को बढ़ाने पर लगातार काम करना जरूरी है, वरना यह चीज आपका रास्ता रोके ही खड़ी रहेगी। और अब अगर अगली चीज की बात करें जो कि किसी को इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने से रोकती है, वह किसी की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ही होती है, जिसमें कि किसी इंसान की सेहत किसी कारण से खराब हो सकती है। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप एक बार किसी भी तरह से अगर इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएं, तो आप अपनी हर तरह की सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी खुद ही हील कर सकते हो। इसलिए जिनकी सेहत अगर किसी कारण से पूरी तरह से सही ना हो तो उनको अभी के बताए गए किसी भी तरीके से इस स्टेट में पहुंचना चाहिए, या उनको सबसे पहले अपनी सेहत को ही सही करने का सबसे बड़ा गोल बनाना चाहिए। तब वे इस स्टेट में भी पहुंच जाएंगे और साथ ही अपनी सेहत को भी सही कर ही लेंगे, अगर वे इसको सही से अपने लिए यूज कर पाए तो। और अब अगर अगली चीज की बात करें जो कि सबसे बड़ी बाधा किसी के लिए इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ना पहुंचने देने के लिए जिम्मेवार होती है, तो वह उसका खुद का नेगेटिव एटीट्यूड ही होता है, जिसमें वह हर चीज के पॉजिटिव पहलू को देखने से पहले नेगेटिव पहलुओं को ही देखता है और उनमें ही उलझ कर रह जाता है, और वह किसी भी चीज के पॉजिटिव पहलू तक पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे अगर किसी के साथ कुछ वैसा हो जाता है जो उसके अकॉर्डिंग अभी अच्छा नहीं है, तो हम इस चीज की भी अपने नेगेटिव एटीट्यूड के चलते बिग पिक्चर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि क्या पता जिसको आप आज की फेलियर समझ रहे हैं कल वही आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बन सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी बेमतलब से किसी के साथ नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। बस इन सबको डीप तरीके से समझने की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप भी केवल नेगेटिव एटीट्यूड पर ही ज्यादा बिलीव करते हैं तो शायद ही आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड की पावर को यूज कर पाएंगे, क्योंकि यह फ्लो स्टेट ऑफ माइंड केवल पॉजिटिव इमोशंस में ही काम करती है। नेगेटिविटी में तो केवल माइंड ही किसी को अपने इशारों पर नचाता रहता है। और जब कोई इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जा ही नहीं पाता है तो उसको अपनी लाइफ में हमेशा ही एक अजीब सा खालीपन हर पल महसूस होता ही रहता है, जिसको वह बहुत सी दूसरी बाहरी चीजों से भरना तो चाहता है, मगर फिर भी उसका खालीपन भरने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो यही कुछ मेजर कारण होते हैं जिनके कारण ही कोई इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर नहीं कर पाता है, और यही वे चीजें होती हैं जो किसी का रास्ता रोक कर खड़ी रहती है। और अब ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस गोल के लिए अपने आप को इस स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं।